जीवन में हर इंसान तरक्की चाहता है, चाहे वह नौकरी करता हो या व्यापार। लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी मनचाही सफलता नहीं मिलती। ऐसे में लोग निराश हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर क्या कमी रह गई है। हमारे शास्त्रों में इस बात का विशेष उल्लेख है कि केवल मेहनत ही काफी नहीं है। मेहनत के साथ सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य आशीर्वाद का होना भी उतना ही जरूरी है। और यही आशीर्वाद हमें भगवान गणेश जी से प्राप्त होता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी वे हर प्रकार की रुकावट और बाधा को दूर करते हैं। यही कारण है कि हर शुभ कार्य की शुरुआत उनसे की जाती है। नौकरी और व्यापार में सफलता पाने के लिए भी सबसे पहले गणेश जी की कृपा आवश्यक है। जब गणेश जी प्रसन्न होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है और साधारण इंसान भी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। गणेश जी न केवल रुकावटों को हटाते हैं बल्कि नए अवसर भी प्रदान करते हैं। वे बुद्धि, विवेक और साहस देते हैं जिससे व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेकर आगे बढ़ सके। व्यापार में अक्सर लोग धन लगाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिलता। या नौकरी पेशा लोग वर्षों तक काम करते हैं लेकिन प्रमोशन नहीं होता। इसका कारण केवल कर्म नहीं होता बल्कि कई बार हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। यही नकारात्मकता तरक्की का रास्ता रोक लेती है। लेकिन जब हम गणेश जी की शरण लेते हैं तो वे इन नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे जीवन में प्रगति के मार्ग खुल जाते हैं। कहा जाता है कि यदि घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में हाथी की वह तस्वीर लगाई जाए जिसमें हाथी पैसों की सीढ़ी पर चढ़ रहा हो, तो यह व्यापार और नौकरी दोनों में तरक्की का मार्ग प्रशस्त करता है। हाथी स्वयं गणेश जी का प्रतीक है और उत्तर दिशा धन व करियर की दिशा मानी जाती है। इस उपाय को अपनाने से जीवन में उन्नति के अवसर मिलने लगते हैं। कई लोगों ने इस उपाय को आजमाया है और पाया है कि धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, नौकरी में अटके प्रमोशन मिल गए और व्यापार में नए ग्राहक जुड़ने लगे। वास्तव में यह केवल आस्था का विषय नहीं है बल्कि यह हमारे अवचेतन मन को भी प्रभावित करता है। जब हम रोजाना पैसों की सीढ़ी पर चढ़ते हाथी की तस्वीर देखते हैं तो हमारे भीतर यह विश्वास जागता है कि हम भी लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और यह विश्वास हमें वास्तविकता में आगे बढ़ाता है। यही कारण है कि गणेश जी की पूजा और उनके उपाय हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाते हैं। गणेश जी की आराधना का सबसे सरल तरीका है कि हर सुबह उठकर उनके समक्ष एक दीपक जलाएं और उन्हें प्रणाम करें। यदि आप चाहें तो गणेश मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र जप से मन केंद्रित होता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा आपके काम में लगती है और धीरे धीरे सफलता मिलने लगती है। इसके अलावा बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। दूर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। गणेश जी को मोदक का भोग भी विशेष रूप से प्रिय है। मोदक आनंद और पूर्णता का प्रतीक है। जब हम गणेश जी को मोदक अर्पित करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं और बदले में वे हमारे जीवन में सुख और सफलता का संचार करते हैं। जब हम गणेश जी का नाम लेते हैं तो भीतर से एक अलग ही शक्ति अनुभव होती है। यह शक्ति हमें कठिन समय में भी टिके रहने का बल देती है। कई बार व्यापार में घाटा हो जाता है या नौकरी में अचानक परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं। ऐसे में लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन गणेश जी की कृपा से व्यक्ति धैर्यवान बनता है और सही अवसर का इंतजार करता है। जब सही अवसर आता है तो वही व्यक्ति पहले से भी अधिक सफल हो जाता है। गणेश जी का आशीर्वाद केवल धन देने तक सीमित नहीं है बल्कि वे हमें सही सोच और सही दिशा भी देते हैं, क्योंकि केवल धन मिलना ही काफी नहीं है। यदि विवेक न हो तो धन टिकता नहीं है और यदि बुद्धि न हो तो अवसर पहचान में नहीं आते। इसलिए गणेश जी की पूजा से पहले हमें यह भाव रखना चाहिए कि हे गणेश जी, हमें बुद्धि, विवेक और शक्ति प्रदान करें ताकि हम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकें। गणेश जी का स्वरूप ही ऐसा है कि उन्हें देखकर मन शांत हो जाता है। उनके बड़े कान संकेत देते हैं कि हमें अधिक सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए, क्योंकि सुनने से ज्ञान बढ़ता है। उनका छोटा मुंह सिखाता है कि हमें कम बोलना चाहिए। उनका बड़ा पेट बताता है कि हमें हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। उनका टूटा हुआ दांत त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ये सारी बातें यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो निश्चय ही हम तरक्की के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। नौकरी और व्यापार दोनों में धैर्य और विवेक की आवश्यकता होती है। यदि जल्दीबाजी करें तो गलत निर्णय हो सकता है। यदि गुस्से में कोई फैसला लें तो हानि हो सकती है। लेकिन यदि धैर्य और विवेक से काम लें
तो हर परिस्थिति हमारे पक्ष में हो सकती है। यही शिक्षा गणेश जी के स्वरूप से मिलती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गणेश जी को विघ्नहर्ता इसलिए कहा गया क्योंकि जब भी कोई कार्य शुरू होता है तो सबसे पहले विघ्न उत्पन्न होते हैं, लेकिन गणेश जी उन विघ्नों को दूर कर देते हैं और कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होता है। यही कारण है कि विवाह हो या गृह प्रवेश या फिर नया व्यापार, हर कार्य की शुरुआत गणेश पूजन से होती है। नौकरी पेशा व्यक्ति भी यदि नए पद पर बैठता है या नया प्रोजेक्ट शुरू करता है तो गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से कार्य में आने वाली रुकावटें दूर हो जाती हैं और सफलता सुनिश्चित होती है। गणेश जी की उपासना में केवल पूजा ही जरूरी नहीं है, बल्कि आचरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि हम जीवन में सत्य और ईमानदारी से चलते हैं तो गणेश जी की कृपा स्वतः ही प्राप्त होती है, क्योंकि वे सरलता और सच्चाई के देवता हैं। वे कपट या छल से प्रसन्न नहीं होते। इसलिए व्यापार में भी यदि आप ग्राहकों के साथ ईमानदारी बरतेंगे तो धीरे धीरे आपका विश्वास बढ़ेगा और यही विश्वास आपकी उन्नति का कारण बनेगा। नौकरी में भी यदि आप सच्चाई और मेहनत के साथ कार्य करेंगे तो देर से ही सही, लेकिन आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। यह गणेश जी का वचन है। गणेश जी की कृपा पाने का एक और सरल तरीका है कि हर महीने की चतुर्थी को व्रत रखें और शाम को गणेश जी की पूजा करें। चतुर्थी का व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सफलता के मार्ग खुलते हैं। यह व्रत नौकरी पेशा और व्यापारियों दोनों के लिए शुभ है। गणेश जी का आशीर्वाद पाने के लिए केवल पूजा ही नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण भी अपनाना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारा मन नकारात्मक रहेगा तब तक कोई भी उपाय स्थायी परिणाम नहीं दे सकता। यदि हम हमेशा यह सोचते रहें कि हमारे साथ बुरा ही होगा, यह सोच ही हमारी प्रगति रोक देगी। लेकिन जब हम विश्वास रखते हैं कि गणेश जी हमारे साथ हैं और वे हमें अवश्य सफलता दिलाएंगे, तो यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जैसा मन वैसा जीवन। यदि मन में सकारात्मकता है तो जीवन में अवसर आएंगे, और यदि मन में नकारात्मकता है तो हर अवसर भी रुकावट बन जाएगा। गणेश जी का नाम लेने से मनोबल बढ़ता है और यह मनोबल ही आगे बढ़ने की असली कुंजी। नौकरी और व्यापार दोनों ही क्षेत्रों में कठिनाइयां आती हैं। कभी कोई प्रोजेक्ट अटक जाता है, कभी ग्राहक दूर हो जाते हैं, कभी बॉस नाराज हो जाता है, कभी पूंजी की कमी हो जाती है। लेकिन इन सब परिस्थितियों में अगर मन मजबूत हो तो इंसान हार नहीं मानता, और जब हार नहीं मानता तो रास्ता निकल ही जाता है। यही गणेश जी की कृपा है। वे हमें भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती। गणेश जी के उपायों में एक और अद्भुत उपाय है। रोजाना गणेश स्तोत्र या गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना। इससे मन की शुद्धि होती है और मानसिक शक्ति मिलती है। जब मन शुद्ध होता है तो निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है, और यही क्षमता नौकरी और व्यापार दोनों में सफलता दिलाती है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ शुरू किया और थोड़े ही समय में उनकी रुकी हुई योजनाएं चलने लगी। वास्तव में यह पाठ हमारे अवचेतन मन को इतना शक्तिशाली बना देता है कि हम खुद ही अपने जीवन में चमत्कार अनुभव करने लगते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए गणेश जी का आशीर्वाद विशेष रूप से जरूरी है, क्योंकि नौकरी में मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन तरक्की उन्हीं को मिलती है जिनके पास सही समय पर सही अवसर आता है, और अवसर तभी आता है जब गणेश जी की कृपा होती है। इसी तरह व्यापारियों के लिए गणेश जी का आशीर्वाद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यापार में जोखिम बहुत होता है, और बिना गणेश जी की कृपा के यह जोखिम घाटे में बदल सकता है। लेकिन जब गणेश जी प्रसन्न होते हैं तो वही जोखिम लाभ में बदल जाता है। इसलिए हर व्यापारी को अपने ऑफिस में गणेश जी की मूर्ति या चित्र अवश्य रखना चाहिए और हर सुबह उन्हें प्रणाम करना चाहिए। इससे ऑफिस में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और ग्राहकों का विश्वास भी बढ़ता है। जब ग्राहक विश्वास करता है तो व्यापार बढ़ता ही है। गणेश जी के बिना सफलता अधूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति। मोरया यह केवल नारा नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि जब हम गणेश जी को पुकारते हैं तो वे सचमुच हमारी पुकार सुनते हैं और हमारी राह आसान करते हैं। गणेश जी की कृपा पाने का एक और अद्भुत तरीका है सेवा और दान करना। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो गणेश जी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन से रुकावटें दूर करते हैं। चाहे वह किसी गरीब को भोजन कराना हो, या किसी विद्यार्थी की पढ़ाई में मदद करना हो, या किसी मंदिर में सेवा करना हो, ये सब कार्य गणेश जी को अत्यंत प्रिय होते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं
कि उनका भक्त केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी शुभ सोच रखे। नौकरी और व्यापार में तरक्की पाने के लिए यह जरूरी है कि हमारे भीतर करुणा और दया का भाव भी बना रहे, क्योंकि जब हम दूसरों का भला सोचते हैं तो प्रकृति भी हमारा भला करती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में निरंतर वृद्धि हो या आपकी नौकरी में लगातार प्रमोशन होते रहे, तो अपने व्यवहार में ईमानदारी, कड़ी मेहनत और करुणा को शामिल कीजिए और साथ ही गणेश जी की आराधना करते रहिए। गणेश जी केवल धन ही नहीं देते, वे आनंद, शांति और सम्मान भी प्रदान करते हैं। यदि केवल धन हो और मन में शांति न हो तो वह धन भी बोझ बन जाता है, लेकिन यदि गणेश जी का आशीर्वाद हो तो धन के साथ साथ मन की शांति भी मिलती है, जिससे जीवन वास्तव में सफल बनता है। इसलिए तरक्की का असली अर्थ केवल पद या पैसा पाना नहीं है, बल्कि एक संतुलित और सुखी जीवन पाना है। और यह संतुलन केवल गणेश जी की कृपा से ही संभव है। इतिहास में भी कई उदाहरण मिलते हैं जब लोगों ने गणेश जी की आराधना की और असंभव को संभव बना दिया। कई राजा महाराजा युद्ध पर जाने से पहले गणेश जी की पूजा करते थे ताकि विजय सुनिश्चित हो जाए। आज भी बड़े उद्योगपति नए व्यापार की शुरुआत गणेश जी की पूजा से करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बिना गणेश जी की कृपा के सफलता अधूरी है। आपको भी अपने जीवन में यह विश्वास रखना चाहिए कि गणेश जी हर कदम पर आपके साथ हैं और वे आपको अवश्य उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे। जब भी आप किसी मुश्किल में हों तो बस मन ही मन गणेश जी का नाम लीजिए और कहिए, गणपति बप्पा मोरया, और देखिए कैसे भीतर से आपको नया साहस मिलेगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि नौकरी हो या व्यापार, जीवन में तरक्की पाने के लिए मेहनत तो जरूरी है ही, लेकिन मेहनत के साथ गणेश जी का आशीर्वाद भी उतना ही आवश्यक है। उनके आशीर्वाद से हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर रुकावट हट जाती है और जीवन में सफलता, आनंद और समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाता है। इसलिए आज ही संकल्प लीजिए कि आप हर सुबह गणेश जी को प्रणाम करेंगे, उनके उपाय अपनाएंगे और उनके नाम से दिन की शुरुआत करेंगे। निश्चय ही आपका जीवन तरक्की और खुशहाली से भर जाएगा।